व्यक्तित्व परिष्कार के सत्र में आज हम लोग चर्चा करेंगे जो सूत्र स्वामी विवेकानंद ने दिए थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र उन्होंने दिए थे युवाओं को। उस सूत्र की चर्चा आज हम पुनः करेंगे। उनका वो सूत्र क्या था? उन्होंने कहा था ईच सॉल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर मानव प्राणी में एक आत्मा, शरीर के साथ साथ आत्म तत्व भी है। शरीर का तो हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन इस आत्म तत्व का जो केंद्र है, जो शक्ति का केंद्र है, उनके बारे में हमारी जिज्ञासा नहीं के बराबर। उन्होंने बोध कराया अगर आप अपना व्यक्तित्व रिफाइंड चाहते हैं, परिष्कृत चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व के धनी होना चाहते हैं, अगर ऐसी इच्छा शक्ति आपके अंदर है तो पहला सूत्र है आप अपनी आत्मा पर, अपने आत्म तत्व के प्रति गहन श्रद्धा रखें, तभी आपका व्यक्तित्व रिफाइन हो पाएगा। यह आत्मा ही अनंत सुखों की जननी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस युग में हम रह रहे हैं, इस समय एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। वो किसका? अध्यात्म का और विज्ञान का। अधिकांश बच्चे साइंस पढ़ते हैं और धीरे धीरे ही सही, लेकिन विज्ञान उस सच्चाई के पास पहुंच रहा है, वह ईश्वर की ओर उन्मुख हो रहा, आत्म तत्व की ओर उन्मुख हो रहा, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा नज़दीक आएगा। आपको मैं बता दूं, विज्ञान कहता तो है बिग बैंग थ्योरी, इस सृष्टि का निर्माण, इस यूनिवर्स का निर्माण बिग बैंग थ्योरी से हुआ है, लेकिन ऋग्वेद की ऋचाएं क्या कहती है? जब कुछ भी नहीं था तब भी ईश्वर था। तो बिग बैंग के समय में उसका दृष्टा कौन था? किसने देखा इसको? तो महर्षि अरविंदो घोष कहते हैं वह दृष्टा ईश्वर है। काल और स्पेस को बनाने वाला भगवान महाकाल है। इस तत्व को ऋग्वेद की ऋचाएं स्पष्ट करती है, और यही कारण है इस युग का पतन ही इसी कारण हुआ। मानव जो उसके विचारों में विकृति आई क्यों, अनास्था का युग आया क्यों? उसके मूल में यही है कि इतने सारे ऋषि मुनि देवता अवतारी सत्ता अनादिकाल से आ रहे हैं, लेकिन मानव में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? मनुष्य स्पिरिचुअलिटी की ओर, भक्ति की ओर, ज्ञान की ओर क्यों नहीं उन्मुख हो रहा? उसके पीछे यही रीजन है, वो ईश्वर नाम की जो तत्व है उसको समझ नहीं रहा। आपका मन ध्यान में क्यों नहीं लगता, भटक क्यों रहा? क्योंकि ईश्वर के बारे में आपकी जानकारी मच्छी बराबर है, कुछ नहीं जानते। इसी कारण से इंसान का मन भटकता रहता है और विचारों में भटकता रहा, वो विचारों के चक्रवात में उलझता जलाता, और जीवन का जो मूल लक्ष्य है वह छूट जाता है, और इस संसार से हम अपने ईश्वरीय उद्देश्य की पूर्ति किए बिना ही इस संसार से हम पलायन कर जाते हैं। यही मानव के व्यक्तित्व का पतन का एक कारण है। तो कारण यही है कि धर्म और अध्यात्म का जब मिलन होगा, एक सुंदर सवेरा भविष्य आएगा। विज्ञान इस बात को अब गहराई से समझ ले। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, विज्ञान इसलिए भी स्वीकार करेगा कि इस युग के जो युग ऋषि हैं, इन्होंने देख लिया था कि ये युग तर्कवादी युग है। तर्क करेगा, मानेगा नहीं, इसको प्रमाण चाहिए। विज्ञान किस बात पर आधारित है? प्रमाण पर। आज दुनिया विज्ञान की बात को क्यों स्वीकार करता? क्योंकि इसके पीछे प्रमाण है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने स्पिरिचुअल लेबोरेटरी बनवा दिया। कहाँ? शांति कुंज हरिद्वार से थोड़ी ही दूरी पर एक स्पिरिचुअल लेबोरेटरी है, ब्रह्म वरदान शोध संस्थान। वहाँ रिसर्च होता है। आप जो भी ध्यान प्रार्थना करते हैं, इसको महत्व को आप अभी नहीं समझते, लेकिन आप प्रतिदिन 30 मिनट ध्यान कीजिए, गायत्री मंत्र की साधना कीजिए। आपका व्यक्तित्व, आपको आनंद की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी, और बहुत ही अच्छा सुंदर सुखद जीवन होगा। लेकिन ध्यान के महत्व को, प्रार्थना के महत्व को अभी युवा बच्चे खास करके इसके महत्व को नहीं समझते। जिसके महत्व को आप नहीं समझेंगे, आप उस पर ध्यान भी नहीं देंगे। क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है, आप उसके महत्व को समझिए। ये जो क्लास चल रही है, आपके व्यक्तित्व को अच्छा करेगा। इससे जो आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप हमेशा, और एक बात, संसार के आदि कारणों में संसार का जो ऋषि मुनि इतना तप क्यों करते हैं? सब कुछ छोड़कर इतनी साधना वो क्यों करते हैं? किसकी खोज में है? वो अनंत की खोज में, ईश्वर की खोज में। और प्राप्त भी, जब ऋषियों ने समाधि में देखा, ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, आत्म तत्व को देखा, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा, हे मनुष्यों, तुम ईश्वर पर विश्वास करो। संसार का आदि कारण ईश्वर ही है, और जब तक मनुष्य उसके बारे में, आत्म तत्व के बारे में, ईश्वर के बारे में ध्यान के माध्यम से ही उसकी अनुभूति हो सकती है। और दूसरा, आप कितने भी विद्वान हो जाओ, आपको अनुभूति नहीं होगी। केवल एक ही माध्यम है, ध्यान।
इसलिए व्यक्तित्व परिष्कार का दूसरा सूत्र है, आप ध्यान गहराई से करें। और ध्यान जब आपका श्रद्धा तत्व, विश्वास का तत्व ये आपके अंदर डेवलप होगा, तब आपका ध्यान भी अच्छा होगा, आपको प्रार्थना में भी मन लगेगा। और तीसरा है स्वाध्याय की प्रक्रिया। आज बच्चे अच्छे साहित्य का अध्ययन करना भूल गए, उसके विचारों में जो गिरावट है, इम्पेरिटी आ रही है। अरे प्रतिदिन स्वाध्याय कीजिए, आपका हर सेल मजबूत हो जाएगा, आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी पवित्र हो जाएगी, आपका पूरा का पूरा रूपांतरण हो जाएगा। स्वाध्याय में इतनी शक्ति है। स्वाध्याय प्रतिदिन करना शुरू कीजिए। तो 3 सूत्र, व्यक्तित्व निर्माण के 3 सूत्र। कुछ बच्चे कंप्यूटर बाद में पढ़ लीजिएगा, ध्यान से सुनिए। इस क्लास का महत्व तब है जब केवल मैं 3 सूत्र की बात कर रहा हूं। पहला सूत्र हमने क्या कहा, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। अपनी आत्म तत्व पर शरीर के साथ साथ ध्यान करेंगे तो उसकी भी अनुभूति होगी, उस पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। दूसरा है ध्यान। ध्यान यानी जप, प्रार्थना, सब सामूहिक रूप से एक ही चीज आता है। आप इसको जाने, इसके महत्व को समझे। और तीसरा है स्वाध्याय की प्रक्रिया। अगर ये 3 सूत्र आप अपना लेंगे तो निश्चित मानिए आपका पर्सनैलिटी रिफाइंड हो जाएगा। आत्म परिष्कार की साधना, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बेटा जीवन मनुष्य का भगवान ने इसीलिए दिया कि आप आत्म परिष्कार कर सकते। और किसी 84 लाख योनियों में किसी योनि में यह संभावना नहीं है। इसलिए मनुष्य जो है ईश्वर की संतान है, अमरत्व की संतान है, ऐसा कहा गया है। इसकी मृत्यु नहीं हो सकती, मृत्यु शरीर की होती है। आपकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। और इसकी अनुभूति तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आप प्रार्थना, ध्यान, मेडिटेशन के महत्व को नहीं समझेंगे और संसार के आदि कारण को नहीं समझेंगे, भगवान और भगवान तत्व को नहीं समझेंगे, तो कितनी भी बात कर ले आप में परिवर्तन नहीं आएगा जब तक इसके महत्व को आप गहराई से न समझे। अतः इस क्लास का मुख्य उद्देश्य यही है, पर्पस ही यही है, व्यक्तित्व परिष्कार की साधना के माध्यम से आपको ये विश्वास दिलाया जाए। युग ऋषि ने पूरी मानव जाति को विश्वास दिलाया है, आने वाला समय परिवर्तन का है और ये थॉट रिवॉल्यूशन होके रहेगा, विचार क्रांति। चूंकि भारत से शुरू हुई है, भगवान ने इस देश को बड़ी मुश्किल, अनेक आपदाओं से बचा करके विश्व में भगवत तत्व की महत्ता फिर से बढ़ेगी। फिर से संसार में नए ज्ञान विज्ञान का उदय होगा और उनका केंद्र भारत है। और यह परिवर्तन से होने जा रहा है। सारे संसार में भारत का जो ज्ञान विज्ञान है, अध्यात्म की जो शक्ति है, वह युवा बच्चों अध्यात्म की शक्ति के द्वारा पूरे विश्व में परिवर्तन होगा। और यह परिवर्तन बहुत ही तीव्र गति से होगा और वो होगा विचारों के माध्यम से। विचारों के माध्यम से सारे संसार में एक विलक्षण परिवर्तन होने जा रहा है और बड़ी तेजी से होने जा रहा है। और हिमालय की तलहटी से उठने वाली इस विचार क्रांति के तूफान में सारे दुनिया का अंधेरा मिटेगा और प्रकाश का आगमन होगा। यह भविष्यवाणी युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य बन के आ रही है। नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर आएगा और ज्ञान यज्ञ की लाल मसाल को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। यह प्रज्ञावतार का आश्वासन है और संकल्प भी है। हम क्यों नहीं प्रज्ञावतार के संगी साथी सहयोगी बनकर उनके काम को जन जन तक विचार क्रांति के आलोक को फैलाएं, एक नया युग, नया सवेरा लाने में अपनी महती भूमिका को निभाएं। जो इस समय को पहचान जाएगा, स्वतंत्रता आंदोलन के समय जिन युवाओं में भाग लिया, आज भी उसका अमर यश है। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, वीर भगत सिंह है, उनकी कृति, उनका अमर यश कभी नहीं मिट जाएगा। और स्वतंत्रता आंदोलन से 1000 गुना शक्तिशाली ये युग निर्माण मिशन का आंदोलन है और ये विचारों के द्वारा संचालित हो रहा। और केंद्र भारत है कि भगवान ने भारत को केंद्र बनाकर पुनः इस दुनिया को अच्छा बनाने का संकल्प लिया गया है। और गायत्री परिवार इस काम को बहुत अच्छा से कर रहा है और सारी दुनिया को आमंत्रित कर रहा है, आप आए, युग निर्माण मिशन को जाने, गायत्री परिवार को जाने और जानकर अपने जीवन को, समाज के जीवन को अच्छा बनाएं। यही इस गायत्री परिवार का मुख्य उद्देश्य है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा और हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ये समान सूत्र नहीं है, बल्कि युग को बदलने वाला, युग को झकझोरने वाला, समाज को एक नई दिशा आने वाला और अखंड ज्योति के माध्यम से प्रज्ञा का आलोक जो विचार फैलाया जा रहा है, उनको आप जाने समझे, निश्चित ही आपका जीवन अच्छा होगा, समाज का जीवन अच्छा होगा। इस संदेश के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता। थैंक यू वेरी मच।